अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सुम्बुल सहगल और इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ भेड़िया पैराडाइज में और ग्रीन वैली हाइपर मार्ट की पार्किंग में। इट वाज एक वेरी क्विक ग्रॉसरी रन। कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो लेनी थी। हमने कहा था प्रॉपर ग्रॉसरी हम बाद में कर लेंगे, बट कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी वो लेना बहुत ज़रूरी था। सो आई वेंट फॉर द ग्रॉसरी शॉपिंग विद माई मॉम और सबसे पहली नज़र मेरी पड़ी एंट्रेंस में इनके मेकअप कियोस्क चल रहा है। मैं कहा जरा देखूं किस पे क्या ऑफ चल रहा है। अच्छा, मैंने कहा किस पे क्या ऑफ चल रहा है, लेकिन जो बाजी थी ना इस काउंटर पे उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा गाइड किया ही नहीं और फिर मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ वो मुझे गाइड नहीं कर पाएंगी उस तरीके से। तो फिर मैंने कहा कि चलो हम आगे चलते हैं। आगे मैं गई तो वहाँ पे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स का कॉर्नर था। अवॉइड करें जी, जितनी ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड कर सकते हो उतनी अवॉइड करें। और फिर मैंने कहा कि क्विक से वाइड एंगल का वीडियो बनाती हूँ और देखते हैं कि भाई कौन से सेक्शन में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। एक्चुअली मैं जो ग्रीन वैली है ना वो पहले फेज़ 7 में था एंड दैट वाज वेरी क्लोज टू माय रेजिडेंस और मैं वहाँ पे बड़ा इजी था जाना। पिछले हम 2-3 सालों से वहाँ पे जा रहे हैं। अब ये यहाँ के सेक्शंस हमें पता नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मेरी ट्रॉली में जो मेरा कुक है वो रख रहा था दालें वगैरह, वो हमने पहले ही ले ली थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और फिर हम लोग चले गए फ्रोज़न आइटम्स में और फ्रोज़न आइटम्स में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा चीज़ें ली नहीं। हमने कोशिश की है कि इस दफ़ा जितना होममेड हम रख सकें चीज़ों को उतना रखें। जैसे कबाब वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें हम घर पे ही बना लें। और इसके बाद हमने कहा जल्दी से कुछ नज़र मारते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है कि हम होममेड नहीं कर सकते तो हम जल्दी से वो ले लेते हैं, क्योंकि इंस्टेंट आप जल्दी से बना लेते हो ना अगर आपके घर गेस्ट वगैरह आ गए। तो इट वॉज़ इम्पॉर्टेंट कि ये देख लें। इसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने कहा कि हम लोग चले जाते हैं फ्रूट्स वाले सेक्शन में। वहाँ पे अनार जितने देखने में खूबसूरत है उतने ही मज़े में थे, खाने में उतने ही मज़े के थे, क्योंकि व्लॉग मैंने 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड किया था और आप लोग इसको देख आज रहे हैं। तो इसको मैं ऑलरेडी खा के ख़त्म ही कर चुकी हूँ और बहुत अच्छे थे। और फिर हम चले गए यहाँ पे मौसमी वाले सेक्शन में। हमारी टिपिकल देसी फैमिली की जो कॉन्वर्सेशन है वो इस टाइम पे चल रही है। अम्मी कह रही है मम्मी जो है वो 79 की है और मैं इस मामले में सबसे कोड बन रहा हूँ। अच्छा देखिए, हर मौसम का डिफरेंट फल होता है, आपको ज़रूर उसको ट्राई करना चाहिए। जब कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है उधर भी तो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है ना 2399। देखो मेरी उर्दू कितनी अच्छी हो गई है नसीब। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद जो है हम लोग चले गए, हमने कुछ वो ग्लास क्लीनर्स और सर्फ और सोप्स, ये लिक्विड हैंड वॉश, ये सब चीज़ें लेनी थी। कोशिश करूँगी कि जो ब्रांड्स के नाम है वो मैं ना लूँ। और बस वो एक क्विक सा हम लोगों ने कहा कि हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग चले गए वेजिटेबल्स वाले कॉर्नर में। वहाँ पे मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कौन कौन सी सब्जियाँ लेनी है। तो ममा एंड द कुक दे वर डूइंग सम जस्टिस विद द वेजिटेबल कॉर्नर। और अच्छा, मैं एक बात सोचती हूँ, आज से अगर कुछ अर्सा पहले आप कंपेयर करें तब में और आज की ग्रॉसरी में कितना फ़र्क आ चुका है। और जो अफोर्ड कर पा रहे हैं यकीन करें अब उनके लिए भी अफोर्डेबिलिटी बहुत जो है ना वो मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि चीज़ों की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं इस टाइम पे। और बस सबको यही, सबके लिए दुआ है, अपने लिए भी यही दुआ है, सबके लिए यही दुआ है कि सब के लिए आसानियाँ हो, हर लिहाज से किसी को किसी चीज़ की कभी भी कमी ना हो। और अल्लाह पाक इस मुल्क के हालात और हम सब के लिए बेहतरियाँ करें, उसमें ही तो यही दुआ होती है। अदर देन दैट, उसके बाद जो है हम लोगों ने ये ले जी सबसे महंगा तरीन आ गया जी एवोकाडो। ये लाल वाली जो शिमला मिर्च है ना कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, जब आप पास्ता स्पेगेटी बनाएं तो उसके अंदर वो ग्रीन येलो रेड वाला, वो जब आप इसके अंदर ये शिमला मिर्च डालते हैं वो बड़ी प्यारी लगती है, उसकी प्रेजेंटेशन ही बड़ी अच्छी होती है। कितने आलू लेने हैं तुमने, अभी लिए नहीं है? अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि जब हम काउंटर में गए तो वहाँ पे काफ़ी रश था, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से जाके देख कर आती हूँ कि सामने जो बाकी की सेक्शंस हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो इस वाले डेकोरेशन वाले कॉर्नर पे आई कुड सी द फ्रेम्स और डेकोरेशन पीसेस, क्रिस्टल लैम्प्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी। नो डाउट द क्वालिटी वॉज फैबुलस, बट फैब होने के साथ साथ इट वॉज एक्सट्रीमली ओवर प्राइस्ड, सीरियसली। आई एम वेरी सॉरी बट आई एम नॉट गोना बी जजमेंटल, बट अगर मैं होल सेल में जाऊँ या मैं
डिफरेंट जो हम लोगों की रावलपिंडी के बाज़ार है मैं वहाँ पे जाऊँ और बहुत ढूंढ के, जैसे चाइना मार्केट इज़ अ वेरी फेमस मार्केट में जाऊँ तो वहाँ पे भी आपको यही वाले डेकोरेशन पीस मिल जाएंगे। और जो उनकी प्राइसेस हैं अगर वो हाफ नहीं है तो एटलीस्ट 70-30 का तो फ़र्क है वहाँ पे अच्छा खासा। लेकिन नो डाउट यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और बाज़ औक़ात हम लोग हैं, हम लोगों को इन चीज़ों का पता है, हम उन बाज़ारों में जा सकते हैं, हम इतनी वो क्या होता है ना, हम इतनी ख्वारी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं और उनको यही समझ में आता है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं। और बट ऑलवेज़ शॉप स्मार्टली। हम लोग स्मार्टली शॉप नहीं करते हैं। मुझे इस चीज़ में बिल्कुल कोई खुशी महसूस नहीं होगी कि मैं तो जाती हूँ, मुझे जो कुछ नज़र आ रहा होता है मैं फ़ौरन से ट्रॉली में डालना शुरू कर देती हूँ। हरगिज़ नहीं। आई ऑलवेज़ कंपेयर द प्राइसेस एंड आई ऑलवेज़ कंपेयर द ब्रांड्स ऑल्सो। अगर इम्पोर्टेड चीज़ है तो मैं उसको लोकल के साथ कंपेयर कर रही होती हूँ और डेफिनेटली उसको कंपेयर करके उसके यूजेज का भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ कैसी है। जब भी आप लोग ग्रॉसरी शॉपिंग को जाएँ, कोई भी शॉपिंग करने को जाएँ, तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप कीमतों को पढ़ें। जब आप स्मार्टली शॉप करते हैं तो आपकी जितनी बचत हो रही होती है आप उससे और 10 चीज़ें ले लें भाई। उसके बाद जी ये हम काउंटर पे जो है वो हमारा बिल बन रहा था, हमने बहुत ही मिनिमम सी चीज़ें ली थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी हमें, बाकी की चीज़ों की जो ख़त्म हो गई थी वही लेनी थी। और यहाँ पे मैंने कहा कि चले मैं आपको अपनी भी शक्ल दिखा दूँ। बहुत अजीब शक्ल हुई हुई थी क्योंकि पूरे दिन की मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।